একটা প্রচলিত কথা আছে, সাতক্ষীরার মাটি, গোবরডাঙ্গার হাতি, টাকির লাঠি বিখ্যাত। यहाँ जो शांत एनवायरनमेंट है ना, उसको फील करने में बहुत मजा आ रहा है। Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to a whole new vlog. And good morning everyone. अभी बजे हैं सुबह के 8 बजे और हम निकलने वाले हैं टाकी के तरफ। टाकी एक्चुअली हम यहाँ से हाशनाबाद पकड़ने वाले हैं ट्रेन, तो यहाँ से चलेंगे पहले स्टेशन, उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे। तो टाकी में जाएंगे, वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, आज स्टे भी करेंगे और कल फिर घूम फिर के कल वापस आएंगे। तो आप हमारे इस सफर में बने रहिए और आपको मैं ये वीडियो शायद 2 पार्ट में हो या फिर 1 पार्ट में भी हो सकता है, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे टाकी का सफर। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं मेरे साथ टाकी के लिए? चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं टोटो से जा रही हूँ स्टेशन, उसके बाद ट्रेन में चढ़ के फिर आपसे बातें करेंगे। तब तक आप बने रहिए। देखिए मेरे पापा है यहाँ पर और मेरी मम्मी, तो चलिए बने रहिए। अब हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चलिए चलते हैं। अभी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको टाकी जाना है तो शियालदा से हाशनाबाद लोकल ट्रेन से आपको टाकी रोड जाना होगा और टिकट प्राइस आपको पड़ेगा पर हेड 10 रुपीज़। अब तो ऑनलाइन ऐप भी है जिसमें आप ट्रेन टाइमिंग इजीली पता लगा सकते हैं। चलिए ट्रेन पे चढ़ के फिर आपसे बातें करते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारे ट्रेन की टाइमिंग थी 9:45। हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं। देखिए ट्रेन में कितनी भीड़ है, बहुत मुश्किल से सीट मिली हमें। अभी बॉयरा कलीबाड़ी स्टेशन पार कर रहा है। अभी आया हुआ है बशीरहाट स्टेशन। अभी इसके बाद 3 स्टेशन के बाद ही आ जाएगा टाकी। अभी आने वाला है नीम दानवी स्टेशन। नीम दानवी स्टेशन के बाद पड़ेगा आपका टाकी। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि नीम दानवी के बाद आएगा टाकी। ये आ गया नीम दानवी। इसी स्टेशन के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं टाकी। ये आ गया टाकी रोड।
अब हम जा रहे हैं टोटो पकड़ के, फिर होटल की तरफ जाएंगे और मम्मी भी है साथ में, तो चलिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आपको उतरना है। उसके बाद यहाँ से देखिए सब टोटो खड़े हैं, यहीं से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से सब टाकी जाने के टोटो सब खड़े हैं। কত নেবে? হ্যাঁ 3 জনকে ছেড়ে দেবে। 100 টাকা কম হবে না একটু? এমনি শেয়ারে গেলে কত? আচ্ছা চল। तो आप अगर शेयर में जाते हैं तो 20 रुपए में जा सकते हैं, और अगर जा रहे हैं और अगर रिजर्व करके जा रहे हैं तो 100 रुपए लगेंगे। देख लीजिए, ये है साइट सीइंग का चार्ट। चलिए, तो अब हमारा टाकी का सफर स्टार्ट हो रहा है। और ये है डे 1। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप रिजर्व करके जाते हैं तो 100 रुपये लगेंगे, और अगर आप शेयर में जाते हैं तो 20 रुपीज़ लगेंगे। और यहाँ से आपको डायरेक्ट टोटो मिल जाता है साइट सीइंग के लिए। और आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो आप थोड़ा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके फिर भी निकल सकते हैं। हम लोग वही करेंगे। आप लोगों को मैंने जैसे चार्ट दिखाया और आपको पता चल गया है कि टोटो का यहाँ पर रेंट क्या है। तो चलिए, आज कहाँ कहाँ घूमेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। स्टेशन से उतरते ही दाएं तरफ ये स्टैचू के बाएं तरफ से यहाँ मैंने टोटो वाले भैया से पूछा कि यहाँ स्टेशन से टाकी जाने में कितना समय लगता है। उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर है, मतलब 2.5 किलोमीटर है वहाँ का डिस्टेंस, और 7-8 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में। यहाँ कुछ रास्ते बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। मैंने जो साइट सीइंग के प्राइस चार्ट दिखाए वो बंगाली में है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि सबको समझ में आए। अब हम पहुंच चुके हैं। चलिए, हमारा होटल आ चुका है। हम लोग रुकने वाले कलकत्ता इन गेस्ट हाउस में। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी है, अगर आपको आना है तो आप लोग भी बुक कर सकते हैं। यहाँ अभी पापा रिसेप्शन में फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कलकत्ता इन गेस्ट हाउस में हम रुक रहे हैं, और इस भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुक्तिब्रत है। ये मेरा ही गेस्ट हाउस है। कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन कीजिएगा। तो अभी आपको ये गेस्ट हाउस थोड़ा हम एक्सप्लोर करके दिखा देंगे। देखिए, देखिए एक रूम है और एक बाथरूम है। मैं आपको एक बार में जिस रूम में मैं रुकूंगी उस रूम का आपको मैं दिखा दूंगी, टूर करवा दूंगी। तो हमारा रूम ऊपर की तरफ है। देखिए, पहले यहाँ का दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर एक छोटा सा
बैल्कोनी है और पास में एक तालाब भी है। यहाँ पर खड़े होकर आप इस तालाब का भी मज़ा ले सकते हैं। और ये है स्टाफ रूम। हमारा 2 रूम लिया हुआ है। ये एक छोटा सा रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाथरूम है, आपको बाथरूम भी दिखा देते हैं। এই রুমটার কিরকম ভাড়া আছে? 600। तो इस रूम का रेंट है आपको 600 रुपया पड़ेगा। और यहाँ भी बहुत सारे रूम हैं। ये रूम हमारा है और ये रूम हमारा है। चलिए टूर करवा देती हूँ। रूम बड़ा है। यहाँ पर टीवी भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है। एसी भी है। देखिए, अगर आप एसी चलाते हैं तो एसी का 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। हमारे रूम से एक बालकनी भी है। और ये भी एक बालकनी है यहाँ पर। और यहाँ हवा तो बहुत अच्छी है, आपको पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो ये रूम ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से हम 2 बालकनी एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारा बाथरूम, काफ़ी अच्छा है, बड़ा भी है और गीज़र भी है। काफ़ी साफ सुथरा है। और एक रूम लिया हुआ है हमारा, वो भी टूर करवा देती हूँ। ये रूम भी हमारे पहले रूम जैसा ही है, बट यहाँ एक ही बालकोनी है। यहाँ भी देखिए एसी और मिरर भी है। यहाँ पर भी टीवी है और एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, एक मोड़ा है। यहाँ एक बाथरूम है। देखिए बाथरूम काफी बड़ा है। एक बेसिन भी है, वो काफी अच्छा है। अगर आपको टाकी में आकर रहना है इस गेस्ट हाउस में तो आप बुक कर सकते हैं। आपको हमारा रूम कैसा लगा, दोनों रूम्स, आप ज़रूर बताइए। और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके साइट सीन के लिए निकलेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से अच्छा लगा। ये रूम आपको पड़ेगा 1500, 1500 पड़ेगा आपको ये रूम। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप ये जो बोर्ड लगा हुआ है गेस्ट हाउस में, वहाँ पर नंबर आपको दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए इच्छामती नदी के उधर। दाएं तरफ जाएंगे हम लोग नदी के पार, वहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ और भी गेस्ट हाउस हैं। ये है सुहासिनी गेस्ट हाउस। मेरा इच्छामती नदी, एकदम नदी के पास ही है गेस्ट हाउस हमारा। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं। चलिए हम इसमें अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इसका नाम है मात्री रेस्टोरेंट एंड होटल। तो चलिए यहाँ पर आप नदी के
सामने एकदम बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। ये रहा इछामती नदी जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों से जुड़ा है। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर कितने अच्छे से दिख रहा है। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आपको दिखा देती हूँ। आज हमने ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी ऑर्डर की। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए, तो चलिए तब तक बने रहिए। अभी हम जा रहे हैं नदी के तरफ, तो चलिए हमारे साथ घूमने चलते हैं और नदी के मज़े लेते हैं। चलिए। अगर आपको वीकेंड में जल्दी से कहीं जाना हो घूमने के तो आप टाकी आ सकते और इछामती के नदी के पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर लॉन्च करें, वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। मम्मी पापा के फोटोग्राफी जारी है। चलिए साइट सीन के लिए निकलते हैं। अभी बहुत सारे टोटो खड़े हैं, पता नहीं कौन से टोटो में हम लोग जाएंगे। देखिए वे सभी अंकल आंटी मेरे पापा के फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आएंगे तो कम में हो जाएगा। अभी बार्गेनिंग चल रहा है टोटो के लिए। 600 বলেছে 600 বলেছে আপনি 14টা স্পট হামেশাই ঘুরে আপনি এখানে চলে আসতে পারবেন। 600 বলেছে এখানে এখানে বাস এখানে বসো। फाइनली 600 पर टोटो में मान गए। तो चलिए अब हम साइट सीइंग के लिए रेडी हैं। নদীর পাশে हमको 600 पर टोटो पड़ा है। ये स्पॉट है घोष बाबू बाड़ी के पूजा दलान का, जहाँ पर पूजा होता है और यहाँ अंदर जाने के लिए 10 रुपीज़ पर टिकट पड़ता है। बट अभी वो बंद है, अभी नहीं खुला है। चलिए ये टाकी का शमशान। মায়ের তিনটে রূপ এখানে দেখো। ये है त्रिशक्ति कालीबाड़ी। चलिए सुनते हैं पंडित जी इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। নমস্কার, আপনারা তো টাকিতে এসেছেন, টাকি ত্রিশক্তি মন্দিরে এসেছেন। ত্রিশক্তি মন্দিরের বিষয় আমি যেটুকানি জানি আপনাদের বলছি। ওই কুলেশ্বরী মন্দিরে আমাদের এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সর্বানন্দ গিরি মহারাজ, তিনি একজন মস্ত বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তন্ত্র সাধনায় ওই মন্দিরে ওনারা বংশ পরস্পর পৌরহিত্য করে এসেছেন। ওই মন্দিরে লোক সমাগম বেশি। মায়ের সাধনায় উনি একজন তন্ত্র সাধক ছিলেন। তন্ত্র সাধনায় বিঘ্ন ঘটার জন্য এই মন্দিরটা মাত্র 13 বছর আগে উনি প্রতিষ্ঠা করেন। 3 বছর তত্ত্বাবধান করেন, তারপরে উনি দেহ রাখেন 86 বছর বয়সে। ওইটা হলো মায়ের সমাধি মন্দির। ওই সমাধি যে মন্দিরে যে বিগ্রহ আছে, ওই বিগ্রহের নিচে মা ওনাকে সমাধি দিয়ে তারপরে ওই মূর্তি বসানো আছে। মা কুলেশ্বরী, মা তারা, মা বগলা, এই 3 শক্তি এক জায়গায় বলে এই মন্দিরটার নাম ত্রিশক্তি মন্দির। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভগবানের কাছে এইটাই প্রার্থনা। चलिए अब अगले स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे ऊपर এটা হলো স্যার টাকি রাজবাড়ি। हाँ ये है टाकी का राजबाड़ी। यहाँ 10 रुपया लेते हैं टिकट के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। इस राजबाड़ी में बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो आप दुर्गा पूजा के टाइम भी आ सकते हैं। यहाँ सब विसर्जन देखने भी आते हैं। इस राजबाड़ी का तालाब देखिए कितना सुंदर है। पानी देखिए कितना साफ है। चलिए नेक्स्ट स्पॉट में चलते हैं। এটা হয় কখনো এটা হয় কখনো সত্যি না বাবা বর্ডার রোড থাকতে গিয়ে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচেছি বেশ আসা আমার ছেলে হওয়ার আগে কাশ্মীরে অ্যাক্সিডেন্ট করে সামনে ক্রেডিট একটা ব্রাশ করে আমি গেলাম হেড অফিসার ছিল ব্যাংকে এটা হচ্ছে বিখ্যাত ये है नेक्स्ट बोलो ना, स्पॉट कुलेश्वरी জেনারেল রায়চৌধুরী টাকি কুলেশ্বরী রায় आप सब भी कुलेश्वरी देवी के दर्शन कर लीजिए। কালো জিরে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে গরম গরম ভাত সর্ষের তেল দিয়ে। না, এখন নেমে তুমি ওটা কাটতে বসবে। এটা হচ্ছে স্যার টাকি। ये है रामकृष्ण मिशन टाकी। यहाँ शाम के टाइम आरती भी होता है। अब हम जा रहे हैं मिनी सुंदरवन की तरफ। मतलब यहाँ पर एक जंगल है जिसे टाकी का मिनी सुंदरवन कहा जाता है, उसी की तरफ जा रहे हैं। জোড়া শিব और ये है जोड़ा शिव मंदिर। এখানে ছবি তুলি কি পরিষ্কার পুকুরটা। ভালো লাগে দেখতে হ্যাঁ ভাত ইচ্ছামতি নদী ये देखिए इच्छामती नदी। और ये जनरल शंकर राय चौधरी का घर है। कोई रहता भी है कि नहीं पता नहीं। ये रहा इस घर का किचन के तरफ का। मैं जितना हो सके दिखा रही हूँ आप लोगों को अंदर का।
यहाँ भी देखिए एक पुराना घर है जो आजकल के दिन में देखना बहुत ही मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं। हमने तो सोचा था कि मिनी सुंदरबन चले आएंगे, पर बीच में ये एक स्पॉट मिला हमें, तो चलिए नेक्स्ट এখন চাইতে হবে তো, এখন জানা দেখা হ্যাঁ पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं मिनी सुंदरबन की तरफ, जो एक गांव पार करके फिर जाता है। तो देखिए सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाय करो। खूब एंजॉय करते करते, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और पीछे भी हमारा एक ग्रुप आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस अगर करना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी टाकी पहुंच जाइए, आप भी ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए अब पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे मिनी सुंदरबन। यहाँ पर टिकट काउंटर है, 10 रुपये पर टिकट है। चलिए देखिए हमारा ग्रुप आ रहा है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ आपको थोड़ा बहुत एक्चुअल सुंदरबन का फील आएगा। यहाँ पे এই আগে सब ডাব বা নারকল পাবো इसे बोलते हैं बंगाली में पौधबिल। सब लोग अब इसके मजे लेने में व्यस्त हैं। इसका चाट बना के खाया जाता है। मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए मेरे लिए खीरा आ गया है। सब लोग कौदबिल खा रहे हैं और मैं अभी खीरा खाऊंगी। ये है सारे बैम्बू के पेड़। এদিকে যেতে হবে, चलिए এদিকে যেতে না देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिनी सुंदरबन। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ। जो शांत एनवायरनमेंट है ना, उसको फील करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। ओ ये गाछ नोट से बाग नाराज सब यहाँ पर मजाक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कहाँ है टाइगर, हमें भी टाइगर देखना है। मिनी सुंदरबन में तो मिनी टाइगर होना चाहिए। यहाँ आपको समझना होगा, से लेफ्ट मुड़ते हैं तो आपको नदी पड़ेगा, और अगर स्ट्रेट जाते हैं तो जंगल के अंदर का हिस्सा पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के तरफ। हम पहुंचने ही वाले हैं। इस तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है। अब मेरे मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। अब शायद मैं ज़्यादा देर तक ब्लॉग ना कर पाऊँ, तो इसके लिए मुझे कंसिडर कर दीजिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकती बीच रास्ते में, क्योंकि सुबह से मैं करे जा रही हूँ वीडियो। अभी होटल की तरफ जाएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर शाम को हम निकलेंगे लॉन्च के लिए। मेरे मोबाइल पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो अभी होटल पहुँच जाती हूँ। उसके बाद होटल में जाकर थोड़ा चार्ज करके फिर आपसे बात करती हूँ। तब तक बने रहिए आप सब। अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर लंच करने। अभी मैंने पावर बैंक से चार्ज करा, उसके बाद अब वीडियो बना रही हूँ। मेरा मेमोरी कार्ड भी फुल हो चुका है। शायद मैं ज़्यादा और ना दिखा पाऊँ, जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी।
तो चलिए, हमारा लंच आ चुका है, हमने थाली ऑर्डर किया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऑर्डर किया है। ये है चिकन थाली और मम्मी का है एग थाली। अभी पापा का एग आ रहा है और वहाँ है सब्जी। अभी हमारा भी सब्जी आ रहा है। ये है बंद गोभी की सब्जी और ये है दाल, चावल है, प्याज है, पापड़ है और आलू भुजिया है और सलाद है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और वहाँ अंकल भी लंच कर रहे हैं, वो नूडल्स खा रहे हैं, उनको चावल नहीं खाना था। और यहाँ पापा लंच कर रहे हैं, मम्मी भी लंच कर रही हैं। चलिए मैं भी लंच करके फिर आपसे मैं बात करती हूँ। अब हम लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। लेट हो गया क्योंकि सुबह से आए हुए हैं, थोड़ा भी रेस्ट नहीं लिया है। तो गेस्ट रूम गए थे, फिर रेस्ट करा, उसके बाद आए हम। तो यहाँ पर 4:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को भी सैर कराते हैं। चलिए। পরে পরে পয়সা পরে ক্যামেরা বন্ধ মোবাইল वहाँ पर वीडियो करना मना था। अभी हम लॉन्च पे चढ़ गए हैं, देखिए सब है यहाँ पर। वहाँ पर मम्मी पापा भी हैं। तो चलिए आप लोगों को भी सैर कराते हैं। मम्मी पानी से डरती हैं। एकदम जकड़ के बैठी हुई हैं नीचे, डर के मारे। पानी का एक अलग ही मजा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओह, क्या नजारा है, देखिए सनसेट हो रहा है। अब हम जा रहे हैं 3 मोहना। यहाँ पर वीडियो में पता नहीं आपको इसका गहराई कितना समझ में आ रहा है, पता नहीं, बट बहुत ही गहरा पानी है। ये है 3 मोहना। मेरे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी फुल होने की वजह से बीच में ही वीडियो रुक गया था, तो पापा के फ़ोन से करना पड़ा, जिस वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो गई है। तो उसके लिए आप प्लीज़ कंसिडर कर दीजिए। मैं उतर चुकी हूँ, अभी जा रहे हैं। अभी थोड़ा घूमेंगे इधर उधर, फिर उसके बाद जाएंगे गेस्ट रूम। अब तो पापा के मोबाइल से ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मेमोरी तो पूरा फुल हो चुका है। जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी। चलिए हमारे साथ बने। इस चाय के दुकान से सबने अभी चाय पी। देखिए मम्मी सभी के साथ कितना एंजॉय कर रही हैं और डांस भी कर रही हैं। इनको देखकर एनर्जी दुगना हो गया। इस रेस्टोरेंट में हमने लंच और डिनर। गाइस मैं गेस्ट हाउस आ चुकी हूँ वापस। बीच में मेरा मेमोरी पूरा फुल हो गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाई। हम लोग ने बहुत मज़े किए। मैंने कुछ डांस वीडियो भी कैप्चर किया है पापा के मोबाइल से। और अभी डिनर करके आए हम लोग। चिकन रोटी, चिकन कौशा रोटी और मोमोज।
तो ये खाकर स्प्राइट लेकर ये सब आए हैं। अभी पापा स्प्राइट पी रहे हैं यहाँ पर, और मम्मी हमारे रूम में, हमारा जो दूसरा वाला रूम है उसमें बैठी हुई हैं। और अभी मैं जाऊँगी, बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। बहुत सारे वीडियोस करते करते मेरे बीच में मेमोरी फुल होने के कारण अपने आप बंद हो जा रहा था। जो भी है कल सुबह शायद हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ देख लिया एक दिन में ही, तो और कुछ देखना बाकी नहीं है। हम लोग ने सोचा था कि डिवाइड करके देखेंगे, मतलब आज कुछ देखेंगे कल कुछ देखेंगे। तो फिर सबने प्लान किया कि नहीं, एक ही दिन में देखकर कल सुबह 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो सुबह उठकर फिर आपसे बात करती हूँ। और चलिए आज के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बजे हैं सुबह के 9 बजे और देखिए सब पैकिंग हो चुकी है। और मैं थोड़ी क्लिपिंग दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आज, क्योंकि आज दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम निकलने भी वाले हैं, उससे पहले अभी जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वहीं जाएंगे जहाँ पर कल गए थे, तो वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रूम में आएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो आप लोग सब बने रहिए। मैं आ चुकी हूँ यहीं पर ब्रेकफास्ट करने, देखिए नदी के सामने। और मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट, ऑर्डर दे चुकी थी मम्मी लोग, पहले आ चुकी थी। तो मेरा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आज भी पूरी सब्जी खा रही हूँ। चलिए खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। गाइज मैं अभी आई हूँ नदी के पार, और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। डे 2 आज नदी, सुबह नदी के पार का दृश्य जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी कितना चमक रहा है। हम बहुत दूर तक गए थे कल, मोहना देखे थे। चलिए अब थोड़े क्लिपिंग ही दिखाऊंगी। अब चलते हैं रूम के तरफ, उसके बाद निकलेंगे, निकल के आपसे बातें करेंगे। स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और घर पहुंच के फिर बात करते हैं। देखिए सब बातचीत में व्यस्त है। चलिए हमारा स्टेशन आ चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। फ्रेंड्स मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मेरे टाकी का सफ़र आज यही ख़त्म होता है। सिर्फ टाकी का सफ़र ख़त्म होता है, बाकी सफ़र तो अभी लंबा है, वो तो जारी रहेगा। और आपके सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़रूरत है। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं और भी आगे जाकर अच्छे व्लॉग ले आ पाऊंगी। मेरे इस सफ़र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं जितने भी वहाँ के टाकी के स्पॉट थे मैंने कवर करने की कोशिश की। फिर हम लॉन्च पे भी घूमने गए, और बीच में तो मेरा सब फ़ोन का मेमोरी ख़त्म होने की वजह से मेरा क्लिप ही रुक गया था। तो फिर पापा के मोबाइल से मैंने कुछ क्लिप निकाले, और शाम के वक्त मम्मी और आंटी बहुत मस्ती किए, डांस किया, तो उसका भी क्लिप मैंने दे दिया है थोड़ा बहुत। आप लोग ज़रूर देखिए, और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, ये बोलना मत भूलिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग भी जाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा टाकी का सफ़र। वहाँ का जो गांव का एनवायरनमेंट है, नदियाँ, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ मुझे। हर घर में एक तालाब है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादातर घर में मैंने देखा तालाब है, और सारे तालाब इतने साफ सुथरा है, मतलब क्या ही बताऊं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। मैंने तो आपको बता ही दिया कि गेस्ट हाउस का क्या प्राइस लिया था। हमारे गेस्ट हाउस का 1500, और बाकी कुछ गेस्ट हाउस के मैंने प्राइस रिसर्च करवाए, मतलब उनका मैंने पता लगवाया कि कैसा क्या है। तो मुझे पता लगा कि उनका ऑफ सीजन 600 में पड़ता है। अगर इससे भी कम में आपको चाहिए, मतलब 1500 से कम में चाहिए, तो आप इन गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं। और अगर लग्जूरियस चाहिए तो वहाँ भी रह सकते हैं। जैसे सोनार बांग्ला में मैंने जितना मुझे पता लगा कि वहाँ का जो ग्राउंड है, वहाँ पर अगर आप रहते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर में छोटे कॉटेज टाइप के हैं, तो अगर वहाँ पर रहते हैं तो 2 या 2500 में हो जाएगा ऑफ सीजन में। तो आप लोग जाइए, वहाँ भी रह सकते हैं। आपके कंफर्टेबल हिसाब से आप एक मतलब जो जहाँ कंफर्टेबल है उस गेस्ट हाउस में आप रहिए। और लॉन्च में भी ज़्यादा नहीं पड़ा, हम तीनों का मतलब तीनों का मुझे पर हेड नहीं पता, पर तीनों का जैसे मुझे पता लगा कि 500 समथिंग पड़ा। और टोटो में आपको 600 पर टोटो पड़ा, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था, 20-22 लोग थे हम लोग ग्रुप में।
तो उस वजह से हमको कम पड़ा। अगर इंडिविजुअल जाते तो इससे ज़्यादा ही पड़ेगा। और रेस्टोरेंट में भी आपको, जिस रेस्टोरेंट में हमने खाया तो वहाँ भी बहुत रीजनेबल प्राइस है। आपको मैंने जैसे चिकन टिक्का बटर मसाला ऐसा कुछ ऑर्डर करा था तो उसका पड़ा आपको 160। मोमो, जो फ्राइड मोमो खाए उसका पड़ा 70। तो आपको सब मिलाकर आपको मतलब रीजनेबल ही पड़ेगा अगर आप टाकी में जाते हैं तो। और बाकी क्या कहूँ, अभी तो और कुछ कहने को है नहीं। 2 दिन में हमको करना था, पर 1 दिन में ही सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो आज कुछ दिखाने को था नहीं, तो हम लोग जल्दी से जल्दी लौट आए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अभी ये ब्लॉग यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।